काइनेमेटिक्स एंड फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, ये दो हैं। आज कौन नहीं है? गौरव करदम कल, अच्छा 11 बजे का। ओके, सो इन्वर्ट काइनेमेटिक्स और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, गुड क्वेश्चन। क्या होता है इन्वर्ट और फॉरवर्ड? इन्वर्ट और फॉरवर्ड क्या होता है? सर पढ़ा तो है, बताऊं? हाँ हाँ, पढ़ा, बता बता। सर फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का कि एक जॉइंट को मूव करते हैं तो हमारा जो उससे चाइल्ड होता है वो एक आर्क में मूव होता है। और अगर मैं शोल्डर को एक पेरेंट बनाता हूँ तो उसके नीचे जो मेरी एल्बो है और हाथ है वो एक चाइल्ड है, तो अगर मैं पेरेंट को हिलाऊंगा तो उसके बाद चाइल्ड भी मूव करेगा। और जो इनवर्स काइनेमेटिक है इसमें आर्क नहीं होती, इसमें सीधी लाइन में वो कहीं पे भी चल जाता है। कहाँ से पढ़ा तूने? मैंने ये कहाँ से गूगल लाते पे। हो तुम ऐसी पढ़ाई? गूगल पे। और कोई जिसने कुछ पढ़ा हो? ऐसा कुछ पढ़ा है सर किसी ने? थोड़ा सा वो पढ़ा तो नहीं है, मतलब थोड़ा समझा था कुछ। एक मिनट ऐसे फॉरवर्ड एक मिनट रुक जा, एक काइनेमेटिक्स मिनट है रुक जा, जो एक मिनट रुक जा, वो समथिंग इज डिस्टर्बिंग, वेट। बोल बोल भाई, जल्दी बोल, टाइम नहीं है मेरे पास, और भी काम होते हैं। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स है ना सर, जो वो जो आगे की तरफ मतलब काम करता है, मतलब जैसे पहले एंड में जो मतलब ठंडा होता है उससे फिर कौनी से फिर जैसे हथेली से ऐसे करके काम करता है, मतलब आगे की तरफ। जो इन्वर्ट काइनेमेटिक्स होता है वो पीछे मतलब आगे से पीछे की साइड काम करता है, जैसे रिस्ट हथेली से मतलब ज्यादा मूवेबल होता है, ऐसा कुछ देखा था कुछ। अच्छा, बहुत बढ़िया। पवन ठीक है, बट ये है कि थोड़ा सा मतलब ठीक है, नॉलेज है तो ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए। मेरी आवाज सबको आ रही है? क्योंकि मेरा व्यू उड़ गया है मेरे ख्याल से। एक मिनट रुकना। अबे यार, ये भी अभी होना था, इसका पीछे का इतना लूज है ना, लिंक भी नहीं होता इससे। आ गया आ गया आ गया, लो वो आ गया, देखो वो आ गया। अबे ये भी पंगा है, अबे फिर निकल गया यार। ये हो गया पहला। वीडियो कार्ड में बिना देखे स्विच लगाना आसान नहीं होता यार। ओके, तो वीडियो वीडियो कह रहा हूँ, काइनेमेटिक्स दो तरीके हैं किसी भी बोन स्ट्रक्चर को एनिमेट करने के, ठीक है। मैंने ये भी बताया था शायद कि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स आर द मोस्ट सिंपल रिग्स यू कैन एवर फाइंड, और invert kinematics are some typical ones, but invert kinematics are easier to animate than forward kinematics. This is the actual difference between a forward kinematics and इनवर्ट्स काइनेमेटिक्स, पहली चीज। दूसरी, इसका जो डिफरेंस हम अगर एक ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो इसकी वर्किंग सबसे ज्यादा डिफरेंस होती है। अगर मैं 1 2 3 की बात करूं तो एक्चुअली 1 2 3 से पहले, मतलब ये बोन्स जॉइंट से बात करने पहले, इन्वर्ट काइनेमेटिक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द मूवमेंट एंड द रोटेशन ऑफ बोन। मतलब ये कि इन्वर्ट काइनेमेटिक्स मूवमेंट एंड रोटेशन पे काम करता है, ठीक है। और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ओनली रोटेशन पे काम करता है, मूवमेंट पे काम नहीं करता, संचित। ओके सर। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स ओनली रोटेशन पे काम करता है, तुम्हारी बॉडी आगे नहीं जाती, तुम्हारी बॉडी रोटेट करती है। खुद सोच, तेरी बॉडी रोटेट करती है या मूव करती है, पहले ही बता। हाँ आई आकाश? रोटेट।
रोटेट करती है, मूव करती है, जल्दी बताओ। पुलकित बताएगा, पुलकित बता। करती है, रोटेटिव करती है। हाँ रोटेट बॉडी करती है। में रोटेटिव करती है, मूव भी करती है। बॉडी में जॉइंट्स रोटेट करते हैं तब तुम्हारी बॉडी मूव करती है, दैट इज द एक्चुअल आंसर। लेकिन किसी ने दिया नहीं, कोई बात नहीं। बॉडी भाई में हर जॉइंट रोटेटिव जॉइंट है, इट्स नॉट मूवेबल जॉइंट। हमारी बॉडी मूवेबल नहीं होती। सांप का जबड़ा मूवेबल होता है, पता है? नहीं सर, अब पता चला। सांप अपने से बड़े शरीर को खाने के लिए अपना जबड़ा निकाल के नीचे की तरफ ले आता है ताकि उसको अंदर डाल सके। सांप, अजगर जो कह लो, तभी तो ऊपर आएगा, नहीं तो इतने से मुंह में कैसे जाएगा? उसके लिए वो अपने बॉडी, अपना जो हड्डी है, जो जॉ की हड्डी है, उसे नीचे ले आता है, तो मूवमेंट हुई। लेकिन हम नहीं कर सकते ऐसा, वो उसको कहते जबड़ा टूटना। ठीक है, वो हम नहीं कर सकते, तो बट बाकी डिसलोकेट होता है। हाँ हाँ, डिसलोकेट। डिसलोकेशन, यस, दैट इज मूवमेंट। अगर कोई चीज मूव कर रहा हो ना तो डिसलोकेट हो जाता है बेटा। रोटेट होता है, हर चीज रोटेटेबल ज्वाइंट से होती है, हर चीज। ऐसी कोई चीज नहीं है बॉडी में विद हड्डी है जो आप कहो कि ये रोटेट नहीं होती है, मूव होती है। होती है। मैं चलता रहा, जमीन हिलने लगी। नहीं अच्छा, ठीक है, ओके। तो बेसिक यही होता है। अब इसको लेके चलते हैं, तो एक्चुअली जो हमारा काम है, जो हमें करना है, वो फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स होना चाहिए, क्योंकि फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स एक ऐसा, मैंने तुम्हें बताया, जो रोटेट होता है ना? यही कहना चाहिए ना? लेकिन एक प्रॉब्लम है फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स में। फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स कहता है कि मैं बिल्कुल वैसे ही चलूंगा जैसे हड्डियां चलती हैं। अब हड्डियां जब चलती हैं, जब आप हड्डियों को रोटेट करते हो, तो आप पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन पे आ जाते हो। पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन का मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं कंधा, कोनी और कलाई की, के कंधा, कोनी, कलाई। अब ये जो कंधा, कोनी, कलाई है, तो अगर आप इसे कहीं पर जाना चाहते हो, तो पहले कंधा मूव करोगे, फिर कोनी मूव करोगे, फिर कलाई मूव रोटेट करोगे। सॉरी, रोटेट रोटेट रोटेट, कंधा रोटेट, कलाई रोटेट, और लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। मैं कल वाला नॉर्मन उठा लेता हूं, देखते हैं मिलता है कि नहीं मिलता मुझे। क्या बात कर रहे हो? कभी कभी ऐसा हो जाता है। फोकस, वेरी गुड, फिर से चलते हैं। तो ये हमारा नॉर्मन है, ठीक है। इस नॉर्मन को आपको दिख रहा होगा, ये नॉर्मन है, ठीक है। अभी इसमें कोई चेंज नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करता हूँ, इसके सारे ऑन कर देता हूँ। इससे तुम्हें नॉर्मन को जानने में भी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये पूरा अभी की तरह पूरा नॉर्मन जो आपका है, ये एफ के रिग है। एफ के रिग का मतलब है, देखो ध्यान से, अगर मैं इसको एफ के पे क्लिक करूं और रोटेशन पे क्लिक करूं, रोटेशन दिख रहा है, डब्ल्यू दिखाते हैं, देख, मूवमेंट ग्रेड आउट है, स्केलिंग ग्रे आउट है, क्या बचा सिर्फ
रोटेशन। रोटेशन। तो मैं इसे, अगर मुझे इसे कहीं ले जाना हो तो मैं इस तरीके से ले जाऊं, मतलब इसको हाथ में लाना हो किसी से तो मैं ऐसे मिलाऊंगा। इस तरीके से, है ना, इसी तरीके से मिलाऊंगा ना। देखो ध्यान से, मैं कुछ मूव नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, सिर्फ रोटेट। रोटेट। एग्जैक्टली। और रोटेट हो कैसे रहा है, रोटेट हो रहा है पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। पेरेंट चाइल्ड का मतलब पेरेंट इज कंट्रोलिंग ऑल द चाइल्ड्स बिसाइड देम, मतलब कंधा दोनों को मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और कोनी इसको रोटेट कर रही है, एंड दिस वन इज सिंपल, इट हैज इट्स ओन पर्सनैलिटी। एक एक मिनट रुकना। So this is FK mode. FK is actually hierarchy based. hierarchy based कह सकते हैं, क्योंकि ये इसको, इन दोनों को कंट्रोल कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, सो एंड सो फॉर्थ। अगर यही बात हम इसकी बात करेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, ये सबको कंट्रोल कर रहा है, ये ऊपर वालों को कंट्रोल कर रहा है, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, एंड ये इसको कंट्रोल कर रहा है, एंड ये इसको कंट्रोल कर रहा है, एंड ये किसी को कंट्रोल नहीं कर रहा। सो जैसा कि देख सकते हो कि मैंने इस तरीके से कुछ बनाया, लेकिन दीज आर एफ के टूल्स। हम जब बात करते हैं किसकी, इसकी क्या कहते हैं, पीठ ही, तो पीठ में एफ के कंट्रोल ही आता है। स्पाइन कंट्रोल, एफ के कंट्रोल अच्छा माना जाता है, और काफी लोग स्पाइन कंट्रोल ही रिक करते हैं। मोस्टली मैंने देखा है आईके में स्प्लाइन कंट्रोल थोड़ा सा हेक्टिक होता है, इसलिए कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट लोग करते हैं। बट मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, मतलब स्प्लाइन कंट्रोल ना हो, वो थोड़ा सा बेकार है। उसकी जगह हम एफ के कंट्रोल ही करते हैं, मतलब मोस्टली आप जितने भी रिग्स देखोगे सब में एफ के कंट्रोल ही मिलेगा स्प्लाइन में एक्चुअली। हाँ, लेकिन हाथ और पैर की मूवमेंट में आई के कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन। वाई? मान लो अब देखो रोटेशन करनी है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा सा टेक्टिकली मतलब इसे बिठाना है, तो बिठाने के लिए सबसे पहले कैसे बैठा हुआ है, ऐसे ही बैठा हुआ है अच्छा खासा, ठीक है। अब मैं सोच रहा हूं कि लेट्स क्रिएट अ सिंपल टेबल, ठीक है। ये टेबल के पास बैठा हुआ है, टेबल ऐसी है, अच्छी सी है, जैसी भी है, मैंने बनाई है तो अच्छी होगी। ओके, और हमने
ओके, ऐसे बैठा हुआ है। अब मुझे मूव, मतलब इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। लेट्स मेक सिंपल पोज, ज्यादा नहीं, बहुत सिंपल सा ऐसे कुछ बैठा हुआ है, ठीक है। अब मुझे कोई कहता है कि यार ये ना जैसे बैठा हुआ है ना, ठीक है बैठा हुआ अच्छी बात है, बट इसको खड़ा करना है और हाथ टेबल पे होने चाहिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने किया था। तो हाथ टेबल पे होने चाहिए। अब टेबल पे हाथ कैसे लगे और इसे उठाएं कैसे? उठाने के लिए हमें वही प्रोसीजर दोबारा करना पड़ेगा सारा। तो प्रोसीजर कैसा रहेगा? प्रोसीजर कैसा रहेगा? पहले तो हमें इसकी मान लो कुर्सी हमने पीछे कर दी, चलो ठीक है, हमने इसकी कुर्सी पीछे कर दी, ये पीछे हो गया, ठीक है, ओके, मान के चलते हैं। अब इसको एनिमेट करके उठाना है। तो उठाने के लिए सबसे पहले मुझे इन दोनों को ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, फिर इसको ऐसे करना पड़ेगा। मतलब आप उल्टा भी कर सकते हो, आई डोंट टेल यू कि वो प्रोसीजर क्या रहेगा, बट यस, ठीक है। उसके बाद इसे उठाना पड़ेगा। तो उठाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसकी ये पकड़ते हैं, क्योंकि हम एफ ये ऐसे यूज कर सकते हैं इसको। तो जैसा इसका टेबल था, जिस हिसाब से इसका टेबल था, उस हिसाब से मैं इसे उठा रहा हूं। अब देखो क्या हुआ, उठा तो दिया, लेकिन क्या हुआ, हाथ अभी भी हवा में। अब मुझे हाथ दोबारा प्लेस करने का है यहाँ पे। So I need to do all these things to make sure that टेबल पे हाथ, मतलब हाथ जिस तरीके से चाहता है वो जो चाहता है, बट इट इज वेरी हार्ड। आप एक पोजीशन से इसके एफ के से आप पोजीशन तो अच्छी क्रिएट कर सकते हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, एक पोजीशन क्रिएट करो फिर दूसरी, लेकिन बीच में स्मूथिंग्स डालना और बीच में इन बिटवीन्स डालना, ये थोड़ा सा ना हेक्टिक हो जाता है। ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि भाई मतलब मैं इसे करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, फिर रोटेट करूंगा, एंड इट बिकम्स हेक्टिक। यहाँ पे आईके काम आता है। क्यों? क्योंकि आईके एक ऐसा कंट्रोल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आईके में दोनों है, रोटेशन भी है, मूवमेंट भी है, पहला अच्छी चीज। दूसरी अच्छी चीज आईके में ये है कि एक्चुअली योर हैंड इज कंट्रोलिंग योर हैंड, नॉट शोल्डर्स। आपका जो कलाई का जो स्विच है, कलाई का जो ऑब्जेक्ट है, लेट मी गिव यू सिंपल वे, मैं सबको पकड़ के इनको जीरो कर देता हूं। लेट्स गो टू जीरो। ये मेरा फंस गया बेचारा। एवरीथिंग इज जीरो नाउ। एवरीथिंग इज सो। अब क्या करने वाला हूं मैं इसके जियो कंट्रोल को करने वाला हूं, जियो नहीं कंट्रोल को। यहाँ पर ये सारे मैंने गलती से सबको लगा दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसको नहीं करना चाहिए था। तो कोई नहीं, अब ये हम कर लेते हैं, बाद में ठीक कर लेंगे, ब्रेक कनेक्शन। ओके, सो इसमें कंट्रोल के अंदर देखा जाए तो यहाँ पर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा में आपका EX लिखा हुआ है हर जगह, इसमें भी लिखा होगा EX, यदि कि एक्स्ट्रा, इसके अंदर ये IKF के स्विच है, इसे 1 कर देता हूं। जैसे ही 1 करेंगे आप देखोगे कि आपका जो पॉइंट है, जो आपका मूवमेंट का पॉइंट है, वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहा, यहाँ पे भी आपको कोई कंट्रोल नहीं दिखेगा, यहाँ भी कंट्रोल नहीं दिखेगा, सिर्फ कहाँ कंट्रोल दिखेगा? यहाँ। मतलब कि इन्वर्ट काइनेमेटिक्स आपको सिर्फ एक कंट्रोल देता है इस पूरे हैंड मूवमेंट को क्रिएट कंटेन करने का। एंड नंबर 3 थिंग, यू कैन ऑल्सो रोटेट, यू कैन ऑल्सो मूव एक्चुअली। तो अब कर दिया। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसे कंट्रोल H मार रहा हूँ, मेरे को नहीं चाहिए, तो मैं कैसे कंट्रोल मैं चूंगा? कंट्रोल विस कंट्रोल को जीरो कर दूंगा, X जीरो कर दूंगा। इससे क्या होगा? ये गायब हो जाएंगे। मुझे ये नहीं चाहिए, इन दोनों को भी नहीं चाहिए कंट्रोल H, क्योंकि वो मेरे प्रॉब्लम। अब क्या है, आपका इनवर्स कनेक्शन का मतलब होता है अगर मैं बॉडी को इस तरीके से मूव कर सकूं। अब देखो कौन सा बैठे वाला बनाना है, बैठे वाला, चलो ठीक है बनाते हैं इसे बैठे वाला। देखो कितनी जल्दी हो जाएगा, उससे बहुत फास्ट काम होगा। इसीलिए आईके हैंडल को एनिमेटर्स ज्यादा अच्छा समझते हैं। एनी रेगिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट इट इज सो डैम इजी।
अब मान लो ये चेयर से उठना चाह रहा है, ठीक है, देखो क्या होगा। मान लो ऐसे ऐसे खड़ा हुआ है, ठीक है, इतना है, डोंट हैव टू डू एनीथिंग, हैव टू डू दिस थिंग। पीछे किया इसने पैर, that's it. मान लो पूरा उठना चाहता है, कितना उठना चाहता है, ओके। ये देखो जल्दी बन गया, क्विक। इसीलिए आईके टूल को ज्यादा प्रेफर किया जाता है क्योंकि इसमें पोजेस ज्यादा जल्दी बन जाते हैं। जी सर। और इसमें मूवमेंट भी दे सकते हैं हम, इसमें रोटेशन भी दे सकते हैं, तो हमारे पास काफी हद तक हमारा जो स्ट्रेचिंग है वो अच्छी तरीके से हो जाती है। प्लस इंडिपेंडेंट हो जाता है, मतलब पैर इंडिपेंडेंट हो जाता है, वो ये डिपेंड नहीं करेगा। अगर मेरे को इसे बिठाना है, अभी भी मान लो मुझे बिठाना है, तो मेरे को सिर्फ इसको नीचे करना है ऐसे, दैट्स इट। Apart from doing everything, I'm not doing everything and each and everything. See, क्या ज्यादा एफर्ट था? एफ के जैसा एफर्ट था? पी के जॉइंट तो गायब हो गए, लेकिन मतलब उसकी पीठ पे जितने जॉइंट है वो मतलब कहाँ भी है। मतलब जैसे उसका नी में अभी कोई जॉइंट नहीं रहा ना इसमें, नी में और होता है जॉइंट, नी जॉइंट होता है, मतलब सब दिखता नहीं है इसमें। नहीं हीरा, ये नी जॉइंट्स हैं, ये नी को कंट्रोल करते हैं, देखो। अभी मैं जॉइंट्स की बात नहीं कर रहा कौन से होते हैं कौन से नहीं होते, अभी मैं आपको बता रहा हूं एफ के और आई के में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एफ के एंड आई के में आपका काफी डिफरेंस होता है, बट ये होता है कि अच्छा एक चीज और, इफ यू आर डूइंग एन एफ के, इफ यू आर डूइंग एन एफ के in an animation, you can't switch your animation to IK. समझ आया? नहीं आया? सर समझ आया, लेकिन अब क्वेश्चन है इससे रिगार्डिंग। जैसे हमने अकेले स्पाइन एफ के रख सकते हैं और बाकी सारे आई के रख सकते हैं, क्योंकि स्पाइन के लिए एफ के अपने का अच्छा रहता है। भाई स्पाइन के लिए एफ के ही होता है, उसके लिए स्विच नहीं होता। तो फिर ऐसे दो हो सकते हैं फिर क्या? जैसे स्पाइन पे एफ के लगा ही हुआ है, लेकिन बाकी सब जॉइंट बाकी जो भी है उन पे आई के लगाओ। हाँ हाँ, एक ही रिग में आप दो चार जॉइंट ले सकते, दो जॉइंट ले सकते हो, एफ के भी आई के भी। ओके, बताऊंगा, तुम हिल जाओगे देख के कि ये हो क्या रहा है जब हम रिगिंग करेंगे, जब हम एफ के आई के स्विच करेंगे, जब हम एफ के और आई के करेंगे। बट उससे पहले जो तुम्हें एफ के बारे में जानना है, आई के बारे में जानना है, वो मैं पहले बताऊंगा। छोटे छोटे टर्म्स पे काम करेंगे, बहुत छोटे छोटे पे, कि ये करना होता है, ये करना होता है, ये करना होता है, इसके लिए ये करते हैं, इसके लिए ये करते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप कह रहे हो कि जैसे अगर एक पार्ट को मैंने एफ के कर दिया तो मैं उसको एनिमेशन में, तो आगे मैं उसको आई के में नहीं कर सकता, एफ के में ही रहेगा। देखो अभी मैंने एफ के में किया ना, ये सारा आई के में है ना स्विच, ठीक है। हम एक काम करते हैं, मैं कंट्रोल लेता हूँ, एक्स्ट्रा कंट्रोल को ऑन कर देता हूँ, ठीक है, एंड ऑल एक्स्ट्रा कंट्रोल्स में दोबारा पकड़ लेता हूँ, ये इसके साथ ही टंगे रहते हैं, ठीक है। देखो क्या हुआ, जीरो हो गया, सब स्टार्टिंग में हो गया, स्टार्टिंग हो गया ना। एफ के आई के स्विच जो दिख रहा है यहाँ पे, ये क्या करता है, ये ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसकी वजह तुम्हें आगे पता चलेगी कि ऐसा क्या करते हैं, ऐसा क्या होता है भगवान कि दोनों हम एक साथ नहीं कर सकते। जैसे शेडर में मेटलनेस थी ना, होती है या नहीं होती है ना, इसमें भी ऐसे ही है, होता है या नहीं होता है, खत्म। दो चीजें हैं,
बीच में 0.5 नहीं कर सकते कि हो भी और नहीं भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है जी सर। हाँ जी। तो यही चीज है, आप अगर करना चाहते हैं तो मैं तो दोनों बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे ऊपर है कि तुम करना पाओगे। सर धीरे धीरे चलेंगे। नहीं, धीरे धीरे नहीं चलूंगा मैं आपको पहले टॉपिक जो इसके करंट टॉपिक्स हैं वो क्लियर कर दूंगा छोटे छोटा करके, और फिर उसको मिला के एक स्केलेटन बनाएंगे। आई थिंक तब जाके ज्यादा क्लियर होगा, मेरे हिसाब से ऐसा क्लियर हो सकता है कि हम जो जो ट्रिक्स यूज करने वाले हैं उसको पहले अलग अलग करके देख लेंगे। ठीक है, एक बार हम जी अलग सर। अलग करके देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसको एक स्केलेटन में लगा देंगे। 3-4 ट्रिक्स हैं बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं इन रिगिंग। ठीक है, जी स्टार्ट सर। करें। हाँ जी। ओके, तो पहली क्या सोचना चाहते हो, एफ के आई के स्विच देखना चाहते हो या पहले ज्वाइंट देखना चाहते हो? स्विच बनाना बहुत आसान होता है। सर स्विच स्टार्ट करते हैं पहले। ये कॉम्प्लिकेट भी चला जाता है पर स्विच बनाना ज्यादा आसान होता है। देखो बहुत इजी है, बहुत इजी, मतलब लोगों को लगता है आईकेएफ के स्विच, ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड ये हम क्या कर रहे हैं, बट अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो आईकेएफ के स्विच का तो आराम से हो जाएगा। अच्छा, तुम्हें पता है तुम्हारे पास ऑलरेडी आईकेएफ के स्विच होता है, एक आईकेएफ के जैसा स्विच होता है, एक तुम्हारे एट्रीब्यूट में एक ऐसा स्विच होता है जो आईकेएफ के जैसा होता है। कौन सा होता है सोचो, तब तक मैं नया ले लूं, सोचो। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं, मतलब मैं तुम्हें एट्रीब्यूट दिखा देता हूं। अब देखो आईकेएफ के स्विच कहीं दिख रहा है, मतलब आईकेएफ के जैसा स्विच, आईकेएफ के नहीं। ये रहा भाई, विजिबिलिटी। एग्जैक्टली 0-1 है या नहीं है, अभी बताया तो मैंने। यस सर। एवरीथिंग इज लाइक है या नहीं है। विजिबिलिटी 0.5 नहीं होती ना इसमें, होती है क्या, एक बार ट्राई करें। 0.5 नहीं हो रही है, यह भी वैसे ही स्विच है। दिस इज कॉल्ड स्विच विच एक्ट्स ऑन द विजिबल वे। ठीक है, चलो बनाए स्विच, मजेदार। यस सर। चलो ठीक है, आपको एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर स्विच बनाना होगा। एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर स्विच का मतलब होता है ऐसा स्विच जिसको हम क्रिएट करते हैं इन एट्रीब्यूट एडिटर। अगर आप एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर नहीं बनाओगे तो आपका, तो मतलब तुम्हारे पास बहुत, तुमने अभी जब रिगिंग देखी, अभी तुमने कार रिग किया, पवन ने कल कार रिग मुझे दिखाया था, पवन वेरी गुड। पवन वो सॉल्व हो गया था? जी सर। हाँ सर easy मैंने था, अपलोड भी किया है वो। नाइस। तो बोलना था ना शुरुआत में यार, क्लास क्लास शुरू मैं सबसे बोला पहले था आया था मैंने, तू हैं। बोला था मैंने। अरे तब मैंने ऐसा नहीं होता ना यार, मैं हेडफोन लगा के बैठा रहता हूँ, तो अगर मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया इसका मतलब मैंने नहीं देखा होगा, तो तेरे को बाद में बोल देना चाहिए था जब मैंने बात करनी शुरू करी कि मुझे लगा लास्ट में देखोगे फिर आप। लास्ट तो कभी आती नहीं, लास्ट तो सिर्फ जलने जाती है दोस्त। चलो कोई नहीं, देख लेंगे पवन, कोई बात नहीं, देख लेंगे। वैसे मैंने देख लिया था, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ठीक चल रहा है रिग? जी सर। बस बढ़िया, ओके। रिगिंग में तुमने एक ही चीज को करने के लिए कई जगह देखे होंगे। तुमने गेम कंट्रोल बनाते देखा होगा, तुमने एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर कंट्रोल बनाते देखेंगे, देखे थे ना? यस सर देखे थे। हाँ, तो एक ही चीज को करने के कई तरीके हैं। जरूरी नहीं है मेरे को EX लिखवाना है, जरूरी नहीं है मेरे को एक कंट्रोल देना ही देना है किसी को, मैं कभी भी दे दूंगा, किसी को भी दूंगा, छोड़ो इसे बात को। ठीक है, सबसे पहले कंट्रोल जो है, विजिबिलिटी कंट्रोल तो आपने देख ही लिया है। अगर मैं यहाँ पे जियो लिखता हूं, जो पहला कंट्रोल उसका है, सारे ऑप्शन छुपे हुए हैं, और जैसे मैं जियो कंट्रोल पे लिखता हूं कि ये सारी चीज विजिबल हो जाए, तो विजिबिलिटी, इसका मतलब क्या है, उस वो सारे एट्रीब्यूट किससे जुड़े हैं, सारे ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी से। तो वो तो बताने की जरूरत नहीं है ना। पहला पेज क्लियर है, आईकेएफ के क्लियर है सबको? यस सर। अकेला तू नहीं है ना, मेरे को औरों से ही पूछना है। औरों वैसे बहुत बड़ा इंसान है बट फिर भी मैं पूछ सकता हूँ। औरों आज तो सोमनाथ भी है, क्या बात है, सत्यम नहीं है आज। सोमनाथ, हितेश, हितेश ओहो बढ़िया, बड़े लोग, उमंग बहुत बड़े लोग।
हर्षित, आकाश, पवन, प्रिंस, सोमनाथ, तुषार, नाइस। तो अब बताओ, जो मैंने अभी तक समझाया वो क्लियर हुआ पुलकित? या छोटे लोग नहीं सर? यस सर, क्लियर है। नहीं नहीं यार, बड़े लोग कभी ना कभी तो बनोगे, अभी से आदत डाल लो बड़े लोग बनने की। ओके नाइस। तो अब थोड़ा सा मेरे को हुआ कि हाँ सबको क्लियर है, तो जिसको जो मतलब जो बोल नहीं पा रहा वो अपने चैट बॉक्स में लिख सकता है। मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में छोटे लोग हैं सर। लोग छोटे नहीं होते दोस्त, बस हाइट थोड़ी कम रह जाती है। क्यों संचित? जी सर। है ना? अपने आप को कभी छोटा मत समझो। मैं नहीं समझता अपने आप को छोटा, मैं अच्छों से भिड़ जाता हूँ, क्योंकि मैं सही हूं, तो छोटा बड़ा कुछ नहीं। तो हमने एक काम करते हैं, लेट्स क्रिएट अ सिंपल, एक काम करते हैं, थोड़ी सी आदत डाल लेते हैं कर्व्स की, ठीक है? क्योंकि कर्व्स हमें भी बहुत यूज करने पड़ेंगे, बहुत कर्व्स यूज करने पड़ेंगे रे भाई, बहुत। ओके, तो ये हमारे पास एक कर्व है, ठीक है। इसके अंदर का जितना भी एट्रीब्यूट का पागलपन है वो हम निकाल देंगे, यानी कि इसे 0 कर देंगे। फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोर्स, मतलब कि इसका 0 पॉइंट हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट आई विल डू, एक और लेते हैं इसका कंट्रोल D, ठीक है? ध्यान से देखना क्योंकि ये थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली चीज है। तो ये इसको लिख दो, इसको लिख सकते हैं हम CTRL_1 CTR_2, ठीक है? ये P क्यूब के दो कंट्रोल है, ठीक है? तो पहले पेरेंट कर देते हैं दोनों को, तो पेरेंट चाइल्ड, तो मैं बहुत सिंपल सी ट्रिक समझा रहा हूं, ये पहले बता चुका हूं वैसे मैं। पेरेंट, और इसको पकड़ा, इससे पकड़ा, अगेन पेरेंट। तो हो क्या रहा है, अगर आप इधर देखेंगे तो आपके पास एक पेरेंट कंट्रोल 1 है, पेरेंट कंस्ट्रेंट है, और ये पेरेंट कंस्ट्रेंट क्या कहता है, कंट्रोल 1 और कंट्रोल 2। यहां दिख रहा है हल्का सा W0 W1। यस सर। इस W का मतलब क्या है, उल्टा M। नहीं पता सर। अबे मैं कॉफी पी रहा था इसलिए चुप था। मुझे पता है, नहीं पता। कंट्रोल 2 W0 कंट्रोल 2 W1 का मतलब है कंट्रोल 2 वेट 0, कंट्रोल 2 वेट 1, कंट्रोल 1 वेट 1। अब ऐसा क्यों है, वाई? 0 और 1, एक्चुअली जब भी हम बात करते हैं 0 1 तो आप अपने हिसाब से तो 1 और 2 दे रहे हो, लेकिन कंट्रोल जो है, जो कंप्यूटर है, वो कंप्यूटर उसे 0 से शुरू करेगा। अगर मैं कंट्रोल 2 के बाद कंट्रोल 4 कर दूं, let's कंट्रोल D, और हमारे पास ये दो और आ गए, ठीक है? इसको मैं बीच में कर देता हूं। बीच में करने की प्रॉब्लम ये होगी कि मुझे इसका कंट्रोल हटाने पड़ेंगे। चलो कोई नहीं, लेट्स इसे कॉप्टर बनाते हैं, कॉप्टर, यानी कि 4 जगह से ये कंट्रोल होगा। देखो कैसे, तुम्हें पता है ना 4 जनों से कंट्रोल हो सकता है। पेरेंट कंस्ट्रेंट में हम एक ही ऑब्जेक्ट को चाइल्ड बनाएंगे, एक ही ऑब्जेक्ट के कितने भी पेरेंट बना सकते हैं, बना सकते हैं। राइट? तो सारे मैंने पकड़ लिए, अब पकड़ते हैं 1 2 3 4 एंड क्यूब। तो लेट्स कंस्टेंट, तो इसमें क्या हुआ, कंस्टेंट कहां लगा, चाइल्ड पे, यानी कि ये। अब ये जितने भी हैं, एक मिनट रुका, मैंने इनकी पेरेंटिंग कर दी लेकिन इनको टिंग टिंग नहीं करा, क्या करता है राहुल यार। 1 2 3 4 5, ये मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब हम इस कंस्टेंट पे बात करेंगे तो वो भी 0 1 2 3 आएगा, 0 1 2 3। तो अगेन कंस्टेंट पेरेंट, नाइस। अगेन अब देखो क्या है, कंट्रोल 1 0 वेट 0, ये अपना काउंटिंग हमेशा 0 से करेगा, चाहे तुम 1 से करो।
तुम कितना भी 1 कर लो, कितना भी 2 कर लो, जब भी तुम इसकी काउंटिंग देखोगे तो हमेशा 0 से शुरू होगी। ये इसके अंदर भी ऐसा ही है, ये अनरियल के अंदर भी ऐसा है, ये हर जगह ऐसा ही है। कंप्यूटर हमेशा अपना काउंट कहां से शुरू करता है? 0 से। 0 से। तो इसकी हमेशा याद रखना इस बात को। तो अब क्या है, कितने कंट्रोल हो गए इस बॉक्स के? 4 पेरेंट्स। 4 पेरेंट। तो 4 पेरेंट की प्रॉब्लम क्या होती है? बेटा किसके साथ जाए किसके साथ नहीं वो देखना है। नहीं, सब अब बेटा बेटा छोड़ दे भी। Child लेट्स मतलब। लेट्स मेक इट वेरी सिंपल एंड कंप्यूटिव भाषा में अगर मैं किसी का 4 टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं उसकी कंट्रोल्स, तो इसका मतलब हर किसी के कंट्रोल में 25 25 25 25 रहेगा। चलो देखते हैं। यस सर। अगर मैं इसको 25 आगे बढ़ाता हूं, चलो एक काम करते हैं 100 आगे बढ़ाते हैं। तो कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। लेट्स टेक इट इनटू 50। अगर मैंने 50 बढ़ाई, ये कितना बढ़ना चाहिए? 50। लेकिन ये कितना बढ़ा? 12.5। क्यों? 4% वो 1.4 एग्जैक्टली बढ़ा है ना। 50 डिवाइडेड बाय 4। इस पे इन चारों का वेट एक समान होगा, है ना? मत जी चीज है। सर। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो एक समान का जोड़ है, मतलब ये इससे 4 गुना आगे बढ़, तो मैं अगर सबको एक साथ ले जाना है तो क्या करूंगा? अब तो सारे एक साथ चल रहे, क्यों भाई? वाई? क्योंकि मैं चारों को मूव कर रहा हूं, और ये किस में डिवाइडेड है? चारों में। चारों में, राइट। अब मैं चाहता हूं कि ये वाला कौन सा, इसका नाम 3 है, 3 वाला क्यूब को कंट्रोल करे टोटली। तो मैंने क्या किया, यहां पे इन सबको 0 कर दिया। अब क्या है? अरे वाह, मतलब ये मैंने 62.096 किया, ये भी 6009 पे। अरे वाह, क्यों कर दिया ऐसा इसने? आपने पूरा कंट्रोल थर्ड पेरेंट को दे दिया, सबको 0 मैंने बन उसका पूरा कंट्रोल का वेट थर्ड पेरेंट पे डाल दिया। अब क्या हो गया? 1 का मतलब क्या हुआ? वही पुराने वाला। एग्जैक्टली यही IKF के होता है। एक्चुअली IKF के स्विच के लिए हमें 3 बोन बनानी पड़ती है। पहला नॉर्मल बोन, दूसरी FK बोन, तीसरी IK बोन। फिर ये दोनों FK और IK बोन्स जो हैं वो नॉर्मल बोन को पेरेंट चाइल्ड बना लेती हैं, ठीक है? और यहां से हम ये जो तुमने IKF के स्विच देखा था ना, FK0 IK1, वो एक्चुअली इनसे कनेक्टेड है। आप समझ आया क्या चलता है IKF का? यस सर। क्लियर हुआ दिमाग में कि IKF के कैसे काम करता है? बाकियों से पूछ रहा हूं। सर तो हाँ। मतलब एफके में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है सब में। एफके में वेट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। अरे नहीं यार, FK में भी कहां से आ गया FK? मैं कह रहा हूं कि अगर 2 पेरेंट हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि जॉइंट आधा मैं FK से मूव कर रहा हूं, आधा IK से कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कुछ को 0 और कुछ को, चलो एक काम करते हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं हम, एक काम करते हैं, इसको 2 को हटा देते हैं, वी डिलीट दैट। तो अब यहाँ पे सिर्फ 2 रह जाएंगे, राइट? तो अगर मुझे ये मान लो FK कंट्रोल है और ये IK कंट्रोल है, तो मेरी बोन जो है, जो मेरा हैंड है या मेरा कुछ भी है, जो भी है, वो मेरे को एक ही पोजीशन पे चाहिए ना। मैं चाहता हूं कि यार ये अगर 5 पे जाए, लेट सपोज ये मैं 5 पे ले जा रहा हूं, तो ये भी 5 पे जाना चाहिए, लेकिन ये 2.5 पे जा रहा है। क्यों? क्योंकि दोनों में वेट इक्वली डेवलेटेड है ना, इक्वल है ना। लेकिन लेकिन इस IK कंट्रोल के थ्रू अगर मैं इसको ऑफ और इसको ऑन कर दूं, या इसको ऑन और इसको ऑफ कर दूं, तो मेरा वेट आराम से स्विच हो सकता है 100%। 50% नहीं रह जाएगा ना, 100% रह जाएगा। सोचो, ऐसा सोच, एक ऐसा सोचो कि तुम्हारा जो कंट्रोल है वो मैंने FK कंट्रोल किया हुआ है, और वो आप उसको खींच रहे हो, लेकिन वो आराम से पीछे जा रहा है, और वो 50%। कैसा लगेगा आपको? कंट्रोल आपने कहीं और कर रखा है, हाथ कहीं और आ रहा है, अच्छा लगेगा क्या? लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना।
तो आप ये चाहते हो कि या तो कंट्रोल मेरा एफके के पास रहे या आईके के पास रहे, दोनों में से किसी पे भी रहे। मतलब एनिमेटर को हम ये कह रहे हैं कि तू भाई दुनिया में तू एफके यूज कर, तू आईके यूज कर, तू बस एनिमेट कर, दोनों में से कोई सा भी ले ले। हमने दोनों बनाए हैं, लेकिन वो ऐसा करेगा कैसे जब आपका पेरेंट, जब का चाइल्ड दोनों पे आश्रित है। वो कंट्रोल 1 पे भी आश्रित है, कंट्रोल 2 आश्रित मतलब हिंदी आती है ना, आश्रित, डिपेंडेंट। डिपेंडेंट, राइट। हिंदी नहीं आती मुझे, इंग्लिश नहीं आती मुझे थोड़ी सी। तो आश्रित, दोनों पे आश्रित है, 1 पे भी 2 पे। तो मूवमेंट बेचारा 50% मूवमेंट करेगा। मतलब आप चलाओगे इसे 100, चलेगा वो 50। अच्छा लगेगा तुम्हें? तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? व्हाट शुड वी डू? कि वही मतलब एक स्विच को इन दोनों से कनेक्ट कर देंगे कि मतलब जब इसको 0 करेंगे तो इनमें से एक के पास कंट्रोल रहेगा, 1 करेंगे तो दूसरे के पास कंट्रोल आ जाएगा। अरे वाह, तू तो समझदार हो गया लड़के, क्या बात है। एग्जैक्टली यही करेंगे। हमें यही कंट्रोल देना है कि एक बार में एक के पास पूरा कंट्रोल हो जाए, यानी कि एक 1 हो जाए, एक 0 हो जाए, एक 0 हो जाए, एक 1 जाए। लेकिन मुझे ये भी नहीं करना कि वो जाके हर बोन पे जाके ये करता रहे। अच्छा बोन पे नहीं, बोन पे गया, अच्छा इसको कंस्टेंट चाहिए मुझे आई के, तो लेट्स डू इट 0। ऐसे करेगा तो पागल हो जाएगा ना हर बोन के लिए। सोचो 5 बोन के लिए कर रहा है, क्योंकि उसे रिस्ट के लिए भी करना है, उसको ये क्या कहते हैं, एल्बो के लिए भी करना है, और उसको शोल्डर के लिए भी करना है। यही काम उसे एल्बो, शोल्डर, रिस्ट उसके लिए भी करना है, उसके हिप, एंकल और नी, सॉरी नी और एंकल के लिए भी करना है। इतने सारे थोड़ी, इसके लिए क्या बनता है? स्विच। अब समझे? थोड़ा समझ आया ये एफकेएफ पे स्विच क्यों बनाना जरूरी है? यस सर। क्यों जरूरी है बनाना? तो हर इंडिविजुअल, और वैसे भी अगर तुम नॉर्मल भी देखोगे तुम्हें जॉइंट्स नहीं दिखेंगे, तुम्हें सिर्फ नॉर्मल दिखेगा होगा। तो जॉइंट्स तो हम देते ही नहीं है, हम जॉइंट्स अपना मूव करा के उसे हाइड कर देंगे, उसके बाद वो मूव कराता रहे, उस हमारा काम खत्म। तो जॉइंट्स वो नहीं छेड़े, क्योंकि जॉइंट्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। जॉइंट्स के भी इमोशन होते हैं, जॉइंट बहुत सेंसिटिव होते हैं। हल्का सा आप मूवमेंट दोगे वो बिखर जाएगा बेचारे। संचित को धोखा मिला पिछली बार प्यार में, उसने प्यार करना छोड़ दिया। ऐसे होते हैं जॉइंट्स। सत्यम का दिल टूटा, वो बेचारा घर में 3 दिन तक बंद रहा, देखो आज भी नहीं आया है। ऐसे होते हैं जॉइंट्स, बहुत सेंसिटिव होते हैं, हल्की सी मूवमेंट पे प्रॉब्लम। ये मूवमेंट ना करे, एनिमेटर इसको टच ना करे। उसको टच करना हो तो वो कंट्रोल्स में जाके, एट्रीब्यूट्स में जाके टच करे। दैट इज कॉल्ड कंट्रोल्स। ये कंट्रोल्स एनिमेटर को हेल्प करेंगे इन चीजों को चेंज करने में, ना कि वो जॉइंट टू जॉइंट जाएगा। क्लियर हुआ? तो आज हम स्विच की बात कर रहे हैं। अगेन वी आर कमिंग बैक टू माय टॉपिक ऑफ स्विच। स्विच एक ऐसी प्रेम कथा है। ओके, तो स्विच कहता है कि या तो तेरा या तो मेरा। अब ये बनेगा कैसे? स्विच बनाने के लिए सबसे पहले मुझे एक और स्विच बनाना पड़ेगा, एक ऐसा स्विच दो इन दोनों को बोले, इसको बताएगा कि किसके पास रहना है तुझे। अब ये बहुत सिंपल है, बाद में डुप्लीकेट टिपिकल, या फिर एक काम कर सकते हैं इसी के अंदर बना देते हैं, क्यों बार बार दूसरों को डिस्टर्ब करना। तो लेट्स मेक अ स्विच, मॉडिफाई, एड हायरार्की एंड मेक अ स्विच। इसे कहते हैं वेट स्विच, VEIGST, क्योंकि इसमें वेट है, इसमें आई के एफ के नहीं है। वेट स्विच। आप इनम भी ले सकते हो, आप बुलियन भी ले सकते हो। बुलियन 0 1 होता है, इनम आपका ये लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर ऐसे लिखा और इसको लिख दिया CTRL_1, नहीं वो हमने पहले के लिए छोड़ा है। ओके, और ये हमने CTRL_2। इससे क्या है, हमें ऑलरेडी पता चल जाएगा कि CTRL_1 पे रखना है, CTRL_2 पे रखना है, जिसपे वो 0 1 नहीं रखेंगे हम इसमें। ये फायदा होता है इसका, ठीक है? समझ आया फायदा? सर। तो देखोगे कि आपके पास यहाँ पे
इनम आ गया है, तो आप यहाँ से आई के एफ के अगर देखो मैंने तुम्हें दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ, अगर तुम उसके तरीके चलोगे तो बुलियन यूज कर सकते हो 0 1, लेकिन इससे क्या आपको अच्छी तरीके से बताता है, अच्छा आई के है, अच्छा एफ के है, ओके समझे या नहीं समझे? सर ओके नाइस। अब चलते हैं इसको बहुत इजीली काम करना। कैसे? लेट्स गो टू नोड एडिटर। नोड एडिटर हुआ है ये। This is a node editor, right? And this is nothing, so I can get rid of him. I can get this one. Node editor मिल गया, इसको सिलेक्ट किया, इसको मैंने प्लस कर लिया, इसको मुझे कॉल करना जरूरी था। इसको कॉल करना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये आपका मेन बंदा है, ये वाला पेरेंट कंस्ट्रेंट वाला, ठीक है। और दोनों को पकड़ा और हमने इस पे क्लिक किया तो दोनों के कंट्रोल्स खुल गए। अब आप देख रहे होगे कि इसके अंदर एक वेट स्विच है, ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर कंट्रोल 1 है। बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, आपको पहला स्विच ऐसे ही निकाल दो, ठीक है। अभी मैं बहुत करूंगा इसमें कुछ, पर पहला स्विच ऐसे डाल दिया तो कंट्रोल जब 1 होगा तब ये 0 पे होगा, दिख रहा है 0 हो गया अपने आप। लेकिन मुझे कंट्रोल 1 पे 0 नहीं चाहिए था, तो व्हाट आई विल डू तो कंट्रोल 2 पे, कंट्रोल 2 भी 0 हो गया है ना। लो अब दोनों 0 हो गए, ये कोई बात हुई है ना? जी सर। जब कंट्रोल 1 है, कंट्रोल 2 है, अरे ये तो 1 हो गया फिर से, ये कैसे हुआ? अरे अब क्या करूं, ये तो दोनों एक साथ चल रहे हैं। मैं जैसे ही कंट्रोल 1 कर रहा हूं दोनों 0 हो रहे हैं, कंट्रोल 2 कर रहा हूं दोनों 1 हो रहे हैं। अब क्या करूं, कुछ बताओ यार, तुम तो बड़े लोगों को बता सकते हो। तो वेट स्विच पे आपने कंट्रोल 1 विद 0 और 1 दोनों कनेक्ट करे हुए हैं, तो एक को हटा मैंने एक गलती करी है, इनम यूज नहीं करना था क्योंकि इनम प्रॉब्लम क्रिएट करता है जैसे कि दिख रहा होगा, लेकिन ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ। देखते हैं, चलो करते हैं कुछ। तो दोनों में हो रहा है, जैसे मैं इसमें वेट स्विच में कंट्रोल 2 दबा रहा हूं, क्या हो रहा है, दोनों ऑन हो रहे हैं, जबकि मुझे ये वाला 0 चाहिए था, है ना? यस सर। तो सिंपल है, मैं क्या करता हूं, यहां पर एक इनवर्स नोड होती है, वर्ट प्लीज थोड़ा नीचे कर लूं, इनवर्स होता है, एक मिनट, राइट क्लिक क्यों नहीं होता इसमें, अच्छा टैब होता, सॉरी, इनवर्स मैट्रिक्स नहीं है, रिवर्स है क्या? रिवर्स है, तो एक बार भूल जाते हैं। अब मैं इसको इससे पकड़ के, अच्छा सॉरी ये थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा मुझे क्योंकि हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते। आउटपुट एक्स इज इक्वल टू, मैंने क्या किया, मैंने उसकी वो हटा दी और इसे बोला कि जब, अब क्या हुआ देखो, 1 0 1 हो गया। हाँ, और अब मैं क्या करने वाला हूं, मैं इसमें जाने वाला हूं, इसके टैब को और से 1 करने वाला हूं। अब क्या हो गया, 1 और 0 बाकी 0। समझ आया क्या किया मैंने? समझ आया मैंने क्या किया? इजी है ना, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। सर एक बार समझ आ जाए फिर इजी है। कुछ नहीं किया, मैंने दोनों को सेम कंट्रोल दिया, लेकिन क्या हो रहा था, अगर मैं दोनों को सेम कर रहा हूं तो वो क्या करेगा, जो दो ऑक्यूपेंट्स हैं हमारे कंट्रोल 1, ये दोनों को सेम रखेगा, चाहे इस पे करो चाहे इस पे करो। तो मैंने एक को रिवर्स दे दिया, इससे फायदा ये हुआ कि जैसे ही कंट्रोल 1 पे क्लिक करूंगा ये कंट्रोल 1 को 1 कर देगा, इसको 0 कर देगा, मेरा वेट हो गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, इसे मूव करूंगा, ये मेरा इस पे पूरा जाएगा, गया कि नहीं गया? 26.96 26.96। अब मैं इस पे जाता हूं और इसको मैं 2 कर देता हूं, देखो क्या हो गया, इसकी मूवमेंट कहां गई? ओ हट गई। कैसे? आई के रखोगे तो एफ के की मूवमेंट हट जाएगी,
अब ये किसके पूरे कंट्रोल में आ चुका है? एफ के वो पहले कंट्रोल पे। सेकंड कंट्रोल पे। सी इजी है ना? सर इजी है, मैं इसे कहीं भी रखूं कोई फर्क नहीं पड़ता अब मुझे, क्योंकि ये चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये मुझे खटक रहा है, ये दोनों मुझे खटक रहे हैं कि मैं सोच रहा हूं यार ये तो गलत है ना। मतलब अगर मैं एक कंट्रोल पे हूं, देख वापिस इधर आ गया क्योंकि ये कंट्रोल यहां पे है, देखा खतरनाक बंदा हूं, छोटा मोटा नहीं हुआ, बच के रहना मेरे से। ओके, अब मेरी प्रॉब्लम ये है कि दोनों कंट्रोल दिख रहे हैं यार, ये कैसे हुआ? अब तुम मुझे सॉल्यूशन बताओगे। दोनों कंट्रोल दिख रहे हैं, मैं चाहे कंट्रोल 1 पे क्लिक कर रहा हूं कंट्रोल 2 पे कर रहा हूं, मुझे दोनों कंट्रोल दिख रहे हैं, तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा ना। मैं भी तो कंफ्यूज होऊंगा, मैं भी तो कर करके देखूंगा। इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि हर कंट्रोल को पकड़ के देखूं कि यार ये एफ के है या आई के है। मैं चाहूंगा कि एफ के वाले टाइम पे एफ के कंट्रोल दिखे और आई के वाले टाइम पे आई के कंट्रोल्स। हाँ, तो अब क्या करूं मैं? एक को हाइड कर दो। मैनुअली? हाँ सर वो Manually. नोड एडिटर में जाके विजिबिलिटी के साथ कुछ करना होगा। एग्जैक्टली कौन बोला ये? इसे कहते हैं दिमाग लड़ाना। हम ऑलरेडी एक स्विच बना रहे हैं, जो हम ऑलरेडी एक स्विच बना चुके हैं जो इसके आईकेएफ के कंट्रोल के वेट को शिफ्ट कर रहा है। उसी को अगर मैं इनकी विजिबिलिटी के साथ जोड़ दूं तो क्या होगा? जैसे ही मैं एक वेट पे शिफ्ट करूंगा सिर्फ उसका कंट्रोल दिखेगा। लगा थोड़ा सा अकल लड़ाई? ये किसने लड़ाई थी? सदाशिव। वेल गुड सदाशिव, बहुत बड़े बेटा। तो हमारे पास रिवर्स नोड तो है ही, अब हमारे पास दो कंट्रोल शेप्स आ गई है, ठीक है, और ये दो कंट्रोल शेप्स आ गई हैं। ये भूल जाओ कि ये टारगेट एक्चुअली ये इससे जुड़े हुए हैं ना, कंस्ट्रेंट से जुड़े हुए हैं, तो ये ऐसे दिखेगा। अगर हम अलग से बनाएंगे तो वो अलग रहेगा, ठीक है। अब इन दोनों की जरूरत नहीं है, हम दोनों को इन दोनों को ऑफ कर देते हैं। हमारी मेन जरूरत है वो ये दोनों है, तो इनकी जरूरत से देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ क्या है, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, इतनी सारे नोड्स हैं, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ। व्हाट एक्चुअली इंपॉर्टेंट इज विजिबिलिटी। तो इसके हम सेम कंट्रोल्स को, जो हमारे पास कंट्रोल मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाला जो पी क्यूब हमारा कंट्रोल मैट्रिक्स है, उसे भूल जाओ, वहां पे जो भी है उसे भूल जाओ, है ना। मैं इस पे बात करते हैं। ये स्विच डायरेक्टली किस पे लगा हुआ है? वेट कंट्रोल 2 पे, और इनडायरेक्टली किस पे लगा हुआ है? वेट कंट्रोल 1 पे। वेट कंट्रोल 1 पे, बस हो गया था। देखो, जब मेरे पास वेट कंट्रोल 1 पे होगा तो 1 नजर आएगा, 2 अपने आप गायब होगा। देखो अपने आप ऑफ हो रखा है, मैंने कुछ नहीं किया भाई। अब ये 2 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, सिंपल। आपका काम सिंपल हो गया। अब मुझे पता है कि ये बॉक्स 100% किससे कंट्रोल कर रहा है? इस वाले पे। लेट्स सी, बहुत बढ़िया। और जैसे ही मैं इसके कंट्रोल को इस पे, इसके क्यूब के कंट्रोल को 1 कर दूंगा, अब ये इस पे कंट्रोल करेगा। तो मेरे को ये तो नहीं देखना पड़ेगा ना यहाँ पे अब कि किस पे कंट्रोल कर रहा है। भाई मैंने यहाँ तो कर दिया, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एनिमेटर ये थोड़ी देखता फिरेगा कि कौन सा कंट्रोल किसका है, वो काम कर रहा है कि नहीं। और दूसरी बात, अगर मान लो सारे कंट्रोल एक साथ दिख रहे हैं तो कैसा झोलझाल दिखेगा, अजीब सा दिखेगा ना। सारे कंट्रोल एक साथ दिख रहे हैं, आई के भी, एफ के भी, प्रॉब्लम है ना। सर वो नोट्स दोबारा बताना, वो विजिबिलिटी वाला एक बार। कुछ नहीं किया मैंने, वो जो नोट जैसा वहां पे किया था ना ए के एफ के, देखो दिखाता हूं। अरे देखो, सॉरी ये थोड़ा सा देर में आता है काबू। मैंने क्या किया, मैंने देखा कि मैंने जो वेट का स्विच है वो कंट्रोल 2 पे डायरेक्टली पुट ऑन कर रखा था, है ना। मतलब सॉरी, उधर से दूसरी तरफ से इसका स्विच डायरेक्टली पुट ऑन कर रखा है किस पे? मैंने 2 पे। 2 पे। तो मैंने इसको डायरेक्टली 2 के विजिबिलिटी से जोड़ दिया, ठीक है। और इसका इनवर्स किस पे कर रखा है मैंने? 1 पे। 1 पे। तो 1 को इनवर्स से जोड़ दिया। दोनों को सेम फंक्शन चाहिए ना, 0 1 दोनों का है ना फंक्शन। विजिबिलिटी का भी 0 1 का फंक्शन है, इसका भी 0 1 का फंक्शन है। तो मेरे लिए इजी हो गया, मैं इससे कितने भी जोड़ सकता हूं।
इसके स्विच से कितने भी स्विच जोड़ सकता हूं कि इस टाइम पे ये दिखना चाहिए, इस टाइम पे ये नहीं दिखना चाहिए। सिंपल। भाई जैसा मैंने यहां पे करा, एक को रिवर्स से जोड़ा, एक को डायरेक्टली जोड़ दिया, वैसे यहां पे भी कर दिया। अब रिवर्स और डायरेक्टली जोड़ने का मेरा क्या मकसद था? दोनों पे इन्वर्ट होना चाहिए ना। स्विच तो एक है। डबल स्विच देखा है? डबल स्विच किसी ने देखा है क्या? घर पे होता है, एक अंदर लगा होता है, एक बाहर लगा होता है। देखा है? हाँ सर। लाइट के हाँ, तो एक ऑन होता है, दूसरा ऑफ होता है, दूसरा ऑफ होता है, Yes, एक का ऑन होता हाँ, है, हाँ, पता नहीं होता ना, बस क्लिक करना होता है। तो एक को अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना होता है, दूसरे को ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना, तब जाके दोनों अलग एक काम करेंगे। यहां पर भी वही है ना, स्विच वन है। मैं चाहता था कि जब ये दिखे तब वो ना दिखे, और जब वो दिखे तो ये ना दिखे। जब ये कंट्रोल कर रहा हो तो ये पूरा कंट्रोल कर रहा हो, जब वो पूरा कंट्रोल कर रहा हो तो वो पूरा कंट्रोल कर रहा हो, ये कुछ ना कर रहा हो। तो उसके लिए मैंने एक स्विच क्रिएट किया जो कि हमें दोनों स्विचेस की पावर देता है। समझ आया? आज के लिए इतना ही करूंगा, इससे ज्यादा नहीं करूंगा। एक सर बार ये स्विच करके देखना। था, जैसे आपने अभी विजिबिलिटी को कनेक्ट किया था, तो आपने आउटपुट में इनपुट एक्स को किया अकेले। हाँ, नो तो प्रॉब्लम। तो उसको किसी से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं नहीं नहीं, आउटपुट एक्स वाई जेड इसके लिए, हमारे लिए एक तरह से 1 2 3 ABC TWG, समझ रहा है? कुछ नहीं है ये, बस आउटपुट एक्स सिंगल वायर की सिंगल वायर पे। ऐसा नहीं है कि मेरे को एक्स ही करना था, मैं जेड जेड कर लेता, मैं वाई वाई कर लेता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर। इनपुट, लेकिन याद रखना, जिस इनपुट पे जाएगा उसी आउटपुट पे निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इनपुट एक्स पे लगा दी और आउटपुट जेड कर दिया। आउटपुट जेड पे कोई रिजल्ट ही नहीं है तो कैसे जाएगा वो? जी सर। इनपुट एक्स आउटपुट एक्स, इनपुट वाई आउटपुट वाई। अब इसका फायदा क्या होता है पता है? ऐसी चीजों का फायदा क्या होता है? ये मल्टीपल काम आती है। मल्टीपल यानी कि मान लो मुझे एक और स्विच बनाना था कहीं और पे, और मेरे को रिवर्स नोड उसमें भी यूज करनी है, तो मैं उसकी रिवर्स नोड क्यों यूज करूं? यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास वाई और जेड खाली है ना। मैं वाई, इसका इनपुट वाई और उसका आउटपुट वाई दोनों जोड़ दूंगा। ओके सर, ओके। तो मेरे पास 3 स्विच हो गए। अब इन 3 स्विच को मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता था। मैं थोड़ा सा ये भी कर सकता था कि लेट्स टेक मल्टीप्लाई नोड। मल्टीप्लाई नोड पता है ना? एआई मल्टीप्लाई क्यों आ रहा है? मल्टीप्लाई डिवाइड नोड, ठीक है? मल्टीप्लाई डिवाइड के इनपुट 1 पे ऐसे भी कर सकता था। तो मैं कुछ नहीं करता, जैसे मैं इनपुट 1 पे ये क्लिक करता है, ऐसे ये डाल देता है इनपुट 1 पे, रुक जाओ, इसके इनपुट 1 पे, और मैं ये कहता कि जब ये 0 पे होगा तब ये 1 पे होगा, और इसे डाल देता है इसमें। तो मल्टीप्लाई बात वही है, रिवर्स रिवर्स साइकोलॉजी, उल्टा हो जाएगा। ओके सर। लेकिन रिवर्स इज बेटर नोट। रिवर्स आपको ज्यादा कुछ नहीं करना। रिवर्स का मतलब समझोगे, उल्टा ही करता है। मैं इसे 0 कहूंगा तो इसे 1 कहेगा, मैं इसे 1 कहूंगा तो इसे 0 कहेगा। सिंपल। ये बोल रहा है कि ये 0 रहना चाहिए, लेकिन रिवर्स कहता है नहीं, ये तो 1 रहेगा, क्योंकि हमें 0 तो ये दूसरा चाहिए ना। रिवर्स नोड उसको उल्टा कर देता है, बस। सही है। तो अभी हमने ये इनम पे किया है, अगर हम बुलियन यूज करते तो भी ये 0 1 0 1, उसमें 0 फिर पे 0 1 दूसरा होता 1। उसमें क्या प्रॉब्लम है? इनम पे प्रॉब्लम ये है, मतलब मेरे हिसाब से, फॉर मी व्हाट आई एम फेसिंग, मैं जो फेस करता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं क्यों मैं बोल रहा हूं व्हाई आई एम। इसको डोंट सेव कर देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक बंदा है जो कुछ नहीं जानता, ठीक है, एक बंदा है जो कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ पता ही नहीं है, ठीक है, और वो यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा दिखाऊंगा। एक्स्ट्रा ऑन है भाई, ऑन करने पड़ेंगे, चलो। ओके, ये देखो एफ के आई के 0 1 है, ठीक है। यस सर। अब कोई बंदा यहां देख के, मैं इसे 1 कर देता हूं, अगर तू यहां ना देखे, इसको ना देखे कि ये अरे एक कंट्रोल आ गया, ये जरूर ये आई के होगा, तो कैसे पता लगाएगा ये आई के एफ के है? कैसे पता लगेगा स्विच आई के हो गया या एफ के हो गया है? यहां तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। लेकिन अगर मैं 1 और 0 की जगह एफ के आई के लिख दूं तो आपको डिस्प्ले मिल जाएगा ना, एफ के होना है या आई के होना है। हाँ जी सर। इसलिए मैंने इनम यूज किया।
नहीं तो मैं फ्लोट भी यूज कर सकता था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो इंटीजर भी यूज कर सकता हूँ, मेरी दिक्कत छोड़ो, मैं सब कुछ यूज कर सकता हूँ, मेरा मन नहीं। लेकिन मेरे को ये भी देखना है कि मेरा जो एनिमेटर है उस एनिमेटर को मैं कितनी आजादी दूं, कितना उसे एनिमेशन में सोचने के लिए दूं, और कितना मैं रिगिंग के हिसाब से अब उसे मैंने आई के एफ के, जैसे मैंने एफ के 1 कर दिया, 1 हो गया, 1 का मतलब ये अच्छा दिख रहा है कि एफ के 0 है, आई के 1 है, तो 1 कर दिया तो आई के पे चला जाएगा, ठीक है। अगर मैं ये भी उसे सोचने को ना दूं तो कितना खुश होगा ना, कि यहाँ एफ के आई के का स्विच है, एकदम से पता लग जाएगा ये एफ के है आई के है, कैसा लगेगा? Yes, sir. अच्छा सोचने में लगेगा। मानता हूँ 2 सेकंड का फर्क होगा, लेकिन ये 2 सेकंड भी तो बहुत अच्छे है ना। जी सर। ये इसीलिए मैंने इनम बताया, ना कि बुलियन। बुलियन। बुलियन 0 और 1 पे काम करता है, ऑन ऑफ, तो तुम्हें समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है। जी ना सर। बुलियन, ना फ्लोट, ना कुछ, वो इसलिए समझ नहीं आएगा क्योंकि 0 और 1 डजंट मेक सेंस ऑफ एनीथिंग। 0 और 1 का मतलब ऑन और ऑफ होता है, आप उसे इना मीना डी का भी कर सकते हो, लेकिन अगर सामने नाम लिखा है, जैसे वो नहीं होता बताइए दरवाजा नंबर 3 के पीछे क्या है, बताइए दरवाजा नंबर 2 के पीछे क्या है, ये अच्छा लगेगा या सामने लिखा होगा, या तेरे को कार चाहिए या मोटरसाइकिल चाहिए, कौन सा आसान लगेगा तेरे को? तो ये वही वाला है, 0 1 पीछे कार है या मोटरसाइकिल है, तुम्हें उसे ऑन करके या ओपन करके देखना पड़ेगा। तो मैं ओपन करके नहीं दिखाना चाहता, मैं कहता हूं कि भाई देख सामने कार है और सामने स्कूटर बाइक है, तेरे को कौन सी चाहिए बता दे। सेम वही, आपके पास ऑलरेडी पता है कि इस स्विच को क्लिक करने से, अच्छा यहाँ इनम, यहाँ पर आई के, अच्छा इसको, अच्छा ये एफ के हो जाएगा, फटाफट फटाफट क्लिक, नो वरीज, इसलिए मैंने इनम बताया, ठीक है। तो सर आप इनम में कुछ दिक्कत बता रहे थे। नहीं नहीं नहीं, दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो मेरे को लगा था दिक्कत होगी लेकिन हुई नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इनम इज द ओके बेस्ट। सर। इनम की प्रॉब्लम बस ये है कि आप ना, इनम में आप स्विच नहीं कर सकते, मतलब इनम को रख के आप ऐसा स्विच नहीं कर सकते, आपको यहां पे जाके उसको चुनना पड़ेगा एक, बस ये प्रॉब्लम है। एंड दैट इज नॉट अ गुड, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिंपल, ये प्रॉब्लम है, मतलब थोड़ा सा वो हो जाता है कि यार यहां जाके क्लिक करना पड़ेगा, हमें तो आदत वो वाली है ना, क्लिक किया यहाँ ऐसे क्लिक किया और हाँ चल, मिडिल माउस से। हाँ यस लेकिन सर। अगर मिडल माउस ये वाला ना करके, अगर मैं सिंपल यहाँ पे क्या ये कर दूं, तो इनम में क्या है, यहाँ पे क्लिक करो फिर नीचे ऑप्शन चुनो, सबकी अपनी अपनी टाइडीनेस है, कौन कैसा करना चाहता है कैसा नहीं, ठीक है। यस सर। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए आफ्टर 5 मिनट्स। आई होप आईकेएफ के क्लियर होगा और आपको स्विच क्लियर होगा, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आगे चल के हम दोबारा स्विच क्रिएट करने वाले हैं, पर वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा क्योंकि उसमें हम फिर एल्बो और शोल्डर, एल्बो और रिस्ट तीनों को आईकेएफ के क्रिएट कर रहे होंगे, मेरी बात समझाया? तीनों के लिए Yes, स्विच क्रिएट कर रहे होंगे तो वहां थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, बट ठीक है, कर सकते हैं। तो उससे पहले सिंपल सा जो टेक्निक है ये इस्तेमाल करो, करके देखो फिर पता लगेगा। और कोशिश करना आईकेएफ के स्विच किसी बॉक्स वॉक्स में बनाना, एक अलग से कंट्रोल बनाना, उसके अंदर सिर्फ आईकेएफ के स्विच के लिए रहने देना, बाकी सब छोड़ देना। तो मतलब एक एट्रीब्यूट एडिटर, एक नया सर्कल बना के उसको एट्रीब्यूट एडिटर में बना के, मतलब एक नई चीज मैंने जैसे बॉक्स के अंदर बनाया ना, अब वो बॉक्स और वो दो सर्कल आपस में बहुत रिलेटेड है, पेरेंट हो रखे है ना, तो बहुत सारी वायर्स दिख जाएंगी तुम्हें, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तो उसका आसान तरीका है कि एक नया सर्कल बना के उसके एट्रीब्यूट एडिटर में करना, जिस जो किससे कनेक्ट ना हो आपस में, तो तुम्हें ज्यादा अच्छे तरीके से लगेगा, ठीक है। चलो जी सर। अलविदा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हम क्या बना रहे थे वैसे? हैंड कंप्लीट हो गया, पैर कंप्लीट हो गया, आई गेस फेस स्टार्ट होगा। फेस स्टार्ट होगा, ठीक है, फेस खत्म कर दूंगा आज वो मैं। काम देख लेते सर थोड़ा सा मेरा। अरे आज तो काम देखना है ना सबका, मैं हाँ आज तो काम देखना है सबका, ह्यूमन मॉडलिंग है बाहर में, काम दिखाओ पहले फिर करेंगे ह्यूमन मॉडलिंग, बहुत हो गया, आज फंसोगे सारे के सारे। सर अभी तो टेक्सचरिंग नहीं दिमाग खराब किया। चुप रह तू, बाकियों की बात कर रहा हूँ।
हम्म। सर ये कार कौन 21/7/21। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर वो थोड़ा गेट में प्रॉब्लम आ रही थी, आपने बताया था ना वो गेट, तो वो स्विच के हिसाब से नहीं हो पाया मेरे से, मतलब एनिमेशन है डालने कैसा है ना गेट के अंदर। वो सर 3 एक्सिस में खुलना था ना वो गेट। तो करवाया तो था मैंने। सर उसको स्विच में कैसे डालना था, जो ऊपर जो कंट्रोल पैनल होता है बड़ा वाला, वो समझ नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो गया था मैं, तो बस एनिमेशन नहीं हो पाया था मेरे से इसका, और बाकी सब तो हो गया था। अच्छा ये रह गया था। चल ठीक है। कौन सा इसमें से स्विच डोर ओपनिंग का? सर यही है तो। वन पे क्यों छोड़ दिया, इतना कम क्यों था? चल कोई नहीं। ये खुल रहा है? ये तो खुल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा था ये वाला सर इसे नोट उसमें कर कैसे लेना। डालेंगे जो मतलब ऊपर जो कंट्रोलर है। ये वाला नोट कर लेना, मैं ये कह रहा था। चलो कोई नहीं, मैं देखता हूँ कहीं से करके। और सर मतलब मैं ना इसको एक ही में करना चाह रहा था, पर ये हुए नहीं थे मेरे से, मतलब 1 से 20 तक दोनों गेट खुल जाए। नहीं क्यों? सर ऊपर हुए ही नहीं, मतलब कैंसिल हो जा रहा था बार बार, वो पहले भी लग जा रहा था एनिमेशन, पहले गेट पे राइट वाले पे। छोड़, देखते हैं क्या चलती है। हाय क्या करती है। हाय क्या चलती है, क्या चलती है, जाती है। पता नहीं क्या है। ओके, तो ये हमारा y है, तो y पे क्लिक किया इसके, और इसका ट्रांसलेट y इज हैंडल्ड बाय रोटेट, ये तीनों पे। ठीक है, की लगा दी, समझ रहा तू? जी सर, जी सर। अब ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अब ऊपर चला गया वो अपने आप, कोई बात नहीं। अब ऊपर ले जाने के बाद इस पे फिर ये वाला पूरा 22.16 22.16 समझ गया सर। 37.8 और माइनस 52. 7 हाँ 7 ठीक है, क्या ना 720। ये बात है किया, इतना किया क्लिक, बस हो गया। एक बार यहां एनिमेशन की करनी है, एक बार यहां एनिमेशन की करनी है, डेट्स इट, खत्म। सेम यहां पे भी हो जाएगा। ठीक है, जी सर, समझ गया। बस इजी है। और कुछ? सर देख लीजिए बाकी का सारा सही है या गलत है। अरे ठीक है सब, टेंशन मत ले। अरे वाह, टायर तो अच्छे घूम रहे हैं, बहुत बढ़िया। रोटेशन भी सही है। और इसमें क्या है? नाइस। कोशिश करो कि जब ऊपर टायर को इन्फ्लिक्ट ना करें। ठीक है,
टायर को इन्फ्लिक्ट ना करे, टायर अंदर नहीं जाने चाहिए, अच्छा नहीं लगता ये, लेकिन ठीक है, मेरे को अच्छा लगा ये, नाइस। पीछे ये आगे की तरफ के लिए, ठीक है। ये प्रॉब्लम है थोड़ी सी, यहाँ देख, दिख रहा है, देखिए ये मत करिए। और वैसे भी तेरी लैम्बोर्गिनी है, या लैम्बोर्गिनी क्या है, ला फेरारी है ना, ये इतना ज्यादा हिलेगी नहीं, इसको हिलने इतना ज्यादा पसंद नहीं है, समझ रहा है, ये बहुत कम हिलती है, मतलब ऊपर इतना इसका गैप नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये हमारी हमारी कंट्री के लिए नहीं बनी, जितने तूने उसको गड्ढे में डालने के लिए कोशिश करी है, समझा। जी सर। यहाँ पर तो ये बैठ जाएगी, इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 0 होता है, ठीक है, तो ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है तो यहाँ पे तो नहीं चल पाएगी, सॉरी यार। यहाँ पे तो स्पीड ब्रेकर इसकी ऐसी मार देंगे। हाँ, मैं आज इस स्पीड ब्रेकर में फंस गया था, मैं इस स्पीड ब्रेकर में फंस गया था, ठीक है, चल ठीक है। अब मैं मिलता हूँ थोड़ी देर बाद, अराउंड 5 मिनट्स, उसके बाद दोबारा आता हूँ, तब तक के लिए ओके सर। अविनाश को यार